की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ा था और बुद्धि में परिभाषाएं पढ़ी थी, प्रकार पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। उसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षण क्या होते हैं और उससे भी पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलते हैं। आईक्यू के बारे में भी जानेंगे। आईक्यू में भी दो चीजें होती है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा भी होगा और इसको पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखा तो आप अपना 1 नंबर गवा देंगे। और मैं आज वो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, उस प्रकार की बुद्धि परीक्षण आपने बहुत सारे यूट्यूब ऑनलाइन क्लास पर पढ़े होंगे और समझने की कोशिश की होगी, लेकिन जो डीप, जो गहराई से मैं आज बताने जाने वाला हूँ आपको, वो गहराई आप यूट्यूब चैनल पर ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन वो गहराई आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं देने जा रहा हूँ, उसको देखिए, समझिए और जानिए कि क्या आखिर होता है बुद्धि परीक्षण, कैसे एक व्यक्ति और बालक की बुद्धि के यानी उसकी आईक्यू को नापा जा सकता है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धि में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण अब हम लोग जानेंगे, उससे पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। पहले बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परफॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो बुद्धि लब्धि के बारे में जानेंगे। सभी को पता है बुद्धि आईक्यू यानी कि हर एक मनुष्य में एक बुद्धि की एक लिमिट होती है। लिमिट का कहने का तात्पर्य होती है जो बुद्धि की क्षमता होती है, मात्रा होती है, वो व्यक्ति की एक निश्चित दायरे तक जाती है और उसकी वो अधिकतम या महत्तम सीमा होती है। उसके बाद में भी व्यक्ति सोच सकता है, सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उसकी बुद्धि किस क्षमता तक कार्य कर सकती है उसके बारे में आईक्यू के उसको आईक्यू के नाम से जाना जाता है। आईक्यू के बारे में सर्वप्रथम विलियम स्टर्न के द्वारा, नाम हम लिखे दे रहे हैं, विलियम स्टर्न के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा एक सन 1912 में, ये भी बता दे रहे हैं, सन 1912 में इन्होंने आईक्यू का संप्रत्यय दिया। क्या दिया? आईक्यू का संप्रत्यय दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आईक्यू का संप्रत्यय किसने दिया? आईक्यू का संप्रत्यय किसने दिया है? वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? स्टर्न के द्वारा दिया गया है। आईक्यू का संप्रत्यय 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। बिल्कुल याद कर लीजिए, लॉक कर लीजिए दिमाग में। उसके बाद में हम लोग आईक्यू का फार्मूला भी एक होता है। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें 100 गुणा नहीं की थी, उसके पीछे भी एक रीजन था, वो मैं आपको भी बताऊंगा। आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अच्छा, जब हम लोग ये फार्मूला पढ़ते हैं ma बटे ca into 100, तो इसमें एक चीज को हम विशेषता देखते हैं 100। इस 100 की आवश्यकता क्यों होती है? 100 की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि दशमलव, अगर हम किसी की व्यक्ति की आईक्यू निकालते हैं तो दशमलव में ना जाकर के एक वो निश्चित अंक के रूप में हमको कम से कम प्राप्त हो जाए 3 डिजिट में। तो उसके लिए हम कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से। इसको भी समझते चलिए। तो आईक्यू के बारे में, आईक्यू का संप्रत्यय 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ma यानी मेंटल एज। ठीक है, तो ma बटे ca into 100, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए। ठीक है, गुणे 100। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अगर कहीं पर पूछ दिया जाए संशोधित आईक्यू का फार्मूला किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संशोधित आईक्यू का फार्मूला किसने दिया? आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो नाम आता है टर्मन। क्या नाम आता है? टर्मन। टर्मन ने आईक्यू का संशोधित फार्मूला दिया था। और इसका याद कर लीजिए 1916 में संशोधित फार्मूला दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा दिया गया। तो बिल्कुल इस चीजों को याद कर लीजिए। आईक्यू का संप्रत्यय विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, संशोधित फार्मूला टर्मन के द्वारा दिया गया और
फार्मूला जो क्या था, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। अच्छा अब मैं बता दूं, जब स्टर्न ने दिया था तो मानसिक आय और वास्तविक आय, देखो आईक्यू का फार्मूला हमेशा यही याद करना है। लेकिन स्टर्न ने इसमें शुरुआत में जब सबसे पहले दिया था, सबसे पहले 1912 में, तब उसमें 100 को नहीं मल्टीप्लाई की थी, बाद में ये 100 मल्टीप्लाई हुआ था, जिसको प्रूफ किसने किया था, टर्मन ने। किसने इसको प्रूफ किया था, टर्मन ने। आगे चल के इसको कहा कि हाँ इस प्रकार से संशोधित करके इसमें 100 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको। आईक्यू का संबंध बिल्कुल याद कर लीजिए, इसके द्वारा दिया गया विलियम स्टर्न के द्वारा। इसमें एक शब्द है, तुरंत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, मानसिक आयु। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। मानसिक आयु के बारे में सन 1908 में बिने, अल्फ्रेड बिने का नाम सभी ने सुना है, अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था। अल्फ्रेड बिने ने 1885 में, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा पिछला वीडियो तुरंत जाकर के देखिए। अल्फ्रेड बिने ने 1908 में इन्होंने पढ़ाया था। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु की संकल्पना प्रदान की गई थी बिने साहब के द्वारा, बिने के द्वारा, याद कर लीजिए, बिने के द्वारा मानसिक आयु की संकल्पना 1908 में प्रदान की गई थी। और वही मानसिक आयु यहाँ पर पुट करके हम लोग आईक्यू निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा सारी चीजें। बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि को सबसे पहले विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में आईक्यू का संप्रत्यय दिया गया। विलियम स्टर्न के द्वारा ये आईक्यू का फार्मूला भी दिया गया, मानसिक आय बटे वास्तविक आय। लेकिन ये गुणे 100 को प्रूव करने वाले महाशय थे। संशोधित आईक्यू का फार्मूला के रूप में टर्मन ने 1916 में दिया था। एक फार्मूला बनकर ये जो पूर्ण रूप से आया, आईक्यू बराबर ma बटे c into 100। और 1900 जो इसमें शब्द है जिसका नाम है मानसिक आयु, उसको 1908 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा संकल्पित किया गया था। बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आईक्यू के प्रकार पर। नहीं समझे कि आईक्यू के भी प्रकार होते हैं? यस, आईक्यू को विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? आईक्यू को विभाजित किया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक मैडम का नाम मेरिल है। क्या नाम है? मेरिल, जिसको हम लोग बुद्धि में एम प्रारूप के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एम प्रारूप। नाम में लिख रहा हूं यहां पर, एम प्रारूप मेरिल 1937, बिल्कुल 1937 में मेरिल के द्वारा एम प्रारूप दिया गया था। और इस प्रारूप के अंतर्गत उन्होंने टर्मन के साथ में आईक्यू का विभाजन किया था। क्या किया था? आईक्यू का विभाजन किया था। और उस विभाजन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका विभाजन देखिए क्या था, फटाफट नोट भी करते चलिए। बुद्धि लब्धि का विभाजन, आईक्यू का विभाजन। तो एक तरफ लिख रहे हैं आईक्यू और दूसरी तरफ चलिए आईक्यू और बुद्धि के प्रकार, मतलब किन किन बालकों में, किस किस बालकों में किस प्रकार से पाई जाती है, उनको कौन सी बुद्धि होती है। तो देखिए आईक्यू सबसे पहले आती है 140 से ऊपर। अगर किसी बालक की आईक्यू 140 से ऊपर है तो वह किस बालक में होगी? किस प्रकार के बालक में? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो कहलाएगा, या इसको हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि। अगर 120 से 139 के बीच में अगर किसी व्यक्ति की आईक्यू है तो वो आएगा उत्कृष्ट में। उत्कृष्ट बुद्धि होगी उसकी। कैसी होगी? उत्कृष्ट बुद्धि। अगर वह 110 से 119 में आता है तो उसकी प्रबल बुद्धि होती है। क्या होती है? प्रबल बुद्धि। अगर किसी बालक की आईक्यू 109 90 से 109 के बीच में होती है तो सामान्य बुद्धि के बालक में होती है। और इसके बाद में आती है 80 से 89, ये आपकी आती है पिछड़ी बुद्धि। पिछड़ी बुद्धि की संकल्पना में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। किसी ने इसको 70 से 90 के बीच में दिखा दिया। 70 से 90 के बीच में भी पिछड़ी बुद्धि को दिखाया गया है। उसके बारे में बता दूंगा। एक क्वेश्चन इस पर बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में बता रहा हूं कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी
मानसिक रूप से पिछड़े बालक की आयु कितनी होती है? 85। इसको याद कर लीजिए, ये एग्जैक्ट बताई गई है। कई सारी किताबों में इसको भिन्न भिन्न प्रकार से दर्शा दिया गया है। बिल्कुल मत उसको पढ़िए, छटी हुई चीजें मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। ऐसी चीजें जो आपको आप किताबों में ढूंढते रहेंगे और मिलना मुश्किल हो जाती है संभवतः। जो एथेंटिक्स बुक्स होती है, जैसे आप एनसीईआरटी जगह पढ़ रहे हैं 11 12 की, वहां पर आपको ये चीज मिलेगी। अन्य किताबें छोड़ दीजिए सभी। 85 मानसिक रूप से पिछड़े बालक की आयु जो है 85 बताई गई है। पिछड़ी बुद्धि में 80 से 89, उसके बाद में अगर आता है तो 70 से 79। 70 से 79 आपकी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं हीन बुद्धि। क्या कहते हैं? हीन बुद्धि। उसके बाद में आपकी आती है 60 से 69, ये आपकी आती है मंद बुद्धि में। इसमें आएगी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि 4 प्रकार के होते हैं। उनको हम जब वो चैप्टर लेकर के आएंगे आपके सामने, विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक में जो अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, तो इन सभी बालकों, अपराधी प्रवृत्ति के बालक, इन सभी की आयु अलग होती है, इन सभी के कार्यक्षेत्र अलग होते हैं, इन सभी की संकल्पनाएं अलग होती है। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको पढ़ते रहना है। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आप जितनी ज्यादा उसमें वीडियो पर कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतने ज्यादा मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगा, और बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। और पढ़ने के लिए केवल पढ़िए, आप पढ़िए, लाइक शेयर ठोको, तो इसमें हो जाएगा मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक आपका हो गया 60 से 69। अब इसमें आगे क्या बचा है? 50 से 59, और फिर आपका आ जाता है 25 से 49, और एक आ जाता है 25 से नीचे। अब मैंने 3 चीजें यहाँ पर लिख दी है, 50 से 59, 25 से 49 और 25 से नीचे। 25 से नीचे वाले बालकों को क्या कहते हैं? 25 से 49 के बीच में और 50 से 59 के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। देखिए 25 से नीचे आपकी होती है जड़ बुद्धि। ये कहते हैं आदमी के लिए तुम्हारी यार बुद्धि का जड़न में चली गई है। जड़ मतलब नहीं, बिल्कुल पृथ्वी के नीचे दब गई है, ऐसी वाली बुद्धि। तो ये 25 से नीचे, 25 से ये। अब इससे थोड़ा ऊपर हट करके जब बालक सोचता है तो उसकी थोड़ी बुद्धि से प्रभावित भी होती है, और थोड़ी उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। और उसकी बुद्धि बढ़ने का एक तात्पर्य ये होता है कि उसकी बुद्धि जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वह कई चीजों का मतलब होता है। यहीं पर तो एक संकल्पना दे दी गई थी मंद बुद्धि बालक, इसमें जो 3 प्रकार के दिखे, इसको और थोड़ा डिवाइडेशन कर दिया गया। अब यहाँ पर आ गई है 25 से 49, इसको हम लोग कहते हैं मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि इसको कहते हैं। इसको हम लोग अल्प बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग मूर्ख बुद्धि में थोड़ा उसको ऊपर हो जाता है, और इसीलिए इसको कह दिया गया है मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि हो गई। इसके ऊपर वाली जो बुद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मूर्ख, कह दीजिए इसको मूर्ख बुद्धि। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये इसलिए मैंने आपको 4 चीजें बताई। ये सभी मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत ये 4 चीजें आती हैं। फिर से पढ़ते हैं। 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली बालक, 120 से 139 के बीच में उत्कृष्ट बालक, 110 से 119 के बीच में प्रबल बालक, 90 से 109 के बीच में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाधिक बालक और व्यक्ति इसी सामान्य बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। सर्वाधिक केवल 1 से 2% बालक केवल प्रतिभाशाली में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि में केवल और केवल 10% बालक पाए जाते हैं। इसमें लगभग 15 से 20% बालक पाए जाते हैं, और इसमें तो 50 से 60% बालक पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सर्वाधिक रूप से बालक अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि बालक। याद कर लीजिए बिल्कुल। तो ये चाहे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। 80 से 90 के बीच में पिछड़ी बुद्धि, 70 से 89 के बीच हीन बुद्धि, 60 से 59 के बीच मध्य बुद्धि, 50 से 59 के बीच में मूढ़ बुद्धि, और 25 से 59 के बीच मूढ़ बुद्धि, और उसके बाद में 25 से नीचे जड़ बुद्धि। तो इसको पढ़ लीजिए। हमने बता दिया आपको मानसिक रूप से पिछड़े बालक की आयु कितनी होती है? 85 होती है। कितनी होती है? 85। तो ये आपका हो गया बुद्धि वृद्धि का विभाजन। अब मैंने बताया इस बुद्धि वृद्धि का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? मैरिल तथा टर्मेन के द्वारा किया गया था। मैरिल तथा टर्मेन, और इसके
है। कब दिया था? 1916 में। मैरिज ने एक एम प्रारूप भी दिया है। क्या दिया है? एम प्रारूप। ये कब दिया है? ये दिया उन्होंने 1937 में। कब दिया है? 1937 में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि रुकने वाले हम नहीं हैं, रुकने भी तुमको भी नहीं देंगे, इसलिए बढ़िए आगे। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि का विभाजन हो चुका है, बुद्धि लब्धि के प्रकार हो चुके हैं, एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात हैं परीक्षण में जो मेरा मेन टॉपिक था। नहीं, उससे पहले थोड़ा और एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, आईक्यू कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी एक चर्चा परिचर्चा हो जाए, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सवाल नहीं बताया। एक सवाल यूपी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आईक्यू पर सवाल आते हैं। अगर कह दिया जाए एक बालक, एक 8 वर्ष का बालक, प्रश्न लिख रहा हूं, 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालक की भांति कार्य करता है, कार्य करता है, तो उसकी आईक्यू भी बताइए। तो उसकी आईक्यू की गणना करें, आईक्यू की गणना करें। एक 8 वर्ष का बालक है जो 10 वर्ष के बालक की भांति कार्य करता है, तो उसके आईक्यू की गणना करिए। यानी कि 8 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष की भांति कार्य, यानी कि लड़का इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अपने से ज्यादा उम्र के बालक के लिए काम किस तरह कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल होगा। तो इसमें जो उसकी बालक की आयु होगी, यही इसकी होती है वास्तविक आयु। भाई जाहिर सी बात है, कोई बालक जितने साल का है तो वो जो उसकी वास्तविक एज होगी। अब लड़का कितने साल का है? 8 वर्ष का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सब, इसकी मैथ कमजोर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तविक आयु यानी जितनी साल उस लड़के की उम्र हो लिख दो, 8 वर्ष का बालक जितने साल के लड़के का कार्य कर सकता है, यानी कि वो उसकी क्या हो गई? मानसिक आयु। कितने बालक? 10 वर्ष। अब मानसिक आयु पता, वास्तविक आयु पता, हमको आईक्यू निकालना है। आईक्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला हमको पता होता है, आईक्यू बराबर MA/CA × 100। तो यहाँ पर MA रख दिया आपने 8, ये रख दिया 10 और ये 100, 0 0 कट गए। आईक्यू कितनी निकला है? 80। आईक्यू कितनी निकला है? 80। आईक्यू का कोई भी मात्रक नहीं होता, आईक्यू का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए तो आईक्यू बराबर कितने हो गए? आईक्यू 80 निकल आए। अब आप समझ सकते हैं, क्या मैंने सवाल सही लगाया? गलत हो गया। यहां पर बिल्कुल इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। MA कितना दिया था? MA यहां पर दिया था 10 और CA कितना था? 8। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यहां पर गलती हुई, ध्यान रखिए। तो ये हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 2 चक्कू और 4 से कर गया 25। कितनी आ गई आईक्यू? 125। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अच्छा देखिए, गलती को कहां से हमने पकड़ने की कोशिश की? गलती को यहां से पकड़ने की। जैसे ही हमने देखा 80, क्या एक लड़का अपनी बुद्धि, सामान्य बुद्धि से भी नीचे का हुआ 80 अगर आता, तो सामान्य बुद्धि से नीचे यानी कि अपने से भी नीचे बालक का कार्य नहीं कर पा रहा, यानी 8 साल का था, 7 साल तक के बालक का कार्य नहीं कर पाएगा, तब 80 आएगी। मैंने बताया था ना, 90 से 100, 90 से 110 के बीच में अगर किसी बालक की आईक्यू होती है तो सामान्य में आती है। किसमें आती है? सामान्य में। और सामान्य से वो नीचे जा रहा, ऐसा हो नहीं सकता इस प्रश्न में, क्योंकि लड़का 8 साल का काम 10 साल का कर रहा है, यानी कि उसकी आईक्यू क्या होगी? अपने से ज्यादा होगी। अब देखिए निकल आए, गलती हुई, इसको गलती को सुधारा। कैसे जाना? जैसे 80 निकला, हमने तुरंत उसको कैचअप किया कि 80 हो ही नहीं सकती, कहीं पर मिस्टेक हुई है, तुरंत चेक किया, आपके सामने उत्तर रख दिया। उत्तर कितना आया? 125। चलिए आईक्यू निकल आई। अच्छा, मैं आपको प्रश्न एक और भी बता सकता हूं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक चीज आपको बहुत छोटी सी बता दे रहा हूं प्रश्न में, कि कोई भी, ये जैसे एक प्रश्न ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूले में 3 चीजें हैं, MA है, CA है, आईक्यू है, उसमें आपको कोई भी 2 चीजें दे देगा और तीसरी चीज ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है। चलिए एक प्रश्न मैं और थोड़ा बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक बालक की आईक्यू 120 है, एक बालक की आईक्यू 120 है तथा उस बालक की उम्र या आयु 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है।
तो उसकी मानसिक आयु की गणना करें, मानसिक आयु की गणना करें। सिंपल सवाल पढ़िए, फटाक से हमने लिख लिया। आईक्यू हमको दिया है कितना, 120। बालक की एज यानी कि उसकी ये वास्तविक आयु कितनी दी है, 10 वर्ष। उसके बाद में उसकी मानसिक आयु, मानसिक आयु, उसकी मानसिक आयु कितनी दी है, क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको निकालना। आईक्यू हमको पता है 120, एमए मानसिक आयु हमको निकालना है, सीए 10 दिया है और पूरे 100, 0 0 काट दिया, ये 10 को बटे में भेज दिया बराबर एम, तो ये 0 0 कट गया, यानी कि मानसिक आयु हमारी कितनी निकल आए, इसमें वर्ष लगाएंगे, या आयु मेंटल एज, तो एज यहाँ पर मेंटल एज कितनी निकल आए, 12 वर्ष। लड़का 10 साल का था, लड़का कितने साल का था, 10 साल का, 12 साल तक के बच्चे का कार्य कर सकता है। और भाई अगर कोई लड़का 10 साल का है और अपने से ज्यादा उम्र के बालक का कार्य कर रहा है, लड़का होशियार होगा या दिमाग से पैदल होगा, होशियार होगा, जाहिर सी बात है, 8 साल का बच्चा 10 साल के लड़के का कार्य कर रहा है तो होशियार हुआ, तो होशियार हुआ तो उसकी सामान्य बुद्धि से वो बुद्धि ज्यादा हुई, कितनी, आईक्यू 120 थी, 120 का मतलब लड़का प्रबल है, क्या है, प्रबल बुद्धि में आ जाएगा। तो ये बालक की आईक्यू दी है, अब की इसमें वास्तविक आयु दी थी और उसकी हमने मानसिक आयु की गणना कर ली। वही बात, 3 चीजों में से 2 चीजें दी होंगी और तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी होगी, तो हमने ज्ञात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईक्यू पर आधारित कोई प्रश्न आ जाता है तो आप लगा लेंगे, उम्मीद है आप जरूर लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं लोग परीक्षण पर। चलिए परीक्षण देखिए, फटाफट समझते चलिए। इसमें एक शब्द आया परीक्षण, अंग्रेजी में इसको टेस्टिंग कहते हैं, टेस्ट। परीक्षण, देखिए परीक्षण जब शब्द आ जाता है शिक्षण में, अब शिक्षण जो है वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल मनोविज्ञान से, तो शिक्षण जब परीक्षण जब आ जाता है तो परीक्षण में जब भी आए तो उसमें एक चीज का ध्यान रखें, परीक्षण हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमेशा शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। एक हो गया शाब्दिक और दूसरा हो गया अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण जो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी कि जहां पर कुछ ऐसी चीजों से बारे में बात की जाए जहां पर मानसिक यानी मेंटल लेवल भी चेक हो सकता है और उसकी शिक्षा भी चेक हो सकती है। शब्दों का प्रयोग करके कोई भी जैसे बात करवा दी जाए, जैसे कहते हैं मैं घर जाता हूं, इसको अंग्रेजी में बोलिए, मैं घर जाता हूं, इसको अंग्रेजी में बोलिए, तो जो इसको अंग्रेजी में बोल देगा यानी कि उसका जो है शब्दों का परीक्षण कर लिया गया। ठीक है, यहां पर अगर अशाब्दिक परीक्षण करना है तो जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, अशाब्दिक शब्द ना, आ का मतलब नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया। अब ये बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी और चीज है। एक आपका हो गया व्यक्तिगत और एक आपका हो गया सामूहिक। एक आपका हो गया व्यक्तिगत और एक हो गया सामूहिक। व्यक्तिगत यानी कि जब अकेले किसी एक इंसान की बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है, सामूहिक जब समूह में बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा हो तो सामूहिक हो गया। तो इन 4 चीजों से 4 बुद्धि परीक्षण बने। देखिए इसको मिला दिया तो एक परीक्षण ये बन गया, इसको और इसको मिला दिया दूसरा परीक्षण ये बन गया। क्या बना, तो एक परीक्षण बन गया आपका शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक बना सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा तुरंत ही दूसरा बना सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
तीसरा व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और चौथा व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बस सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये कितने प्रकार के परीक्षण हो गए? इन 4 से 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षण तैयार हो गए। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और सब व्यक्तिगत अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हम विभाजन करके हम पढ़ने की कोशिश करें कि कौन कौन से बुद्धि परीक्षण होते हैं। अच्छा, 2 परीक्षण और होते हैं। वो 2 परीक्षण जो मैं अब 2 परीक्षण बनाने जा रहा हूं, वो 2 परीक्षण के बारे में संलिप्तता होती है इसी में, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते हैं। वो फोकस मैं आपको कराने जा रहा हूं। पढ़िए ऐसी चीज जो किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। 2 परीक्षण, एक हो गया शक्ति परीक्षण और एक हो गया गति परीक्षण। इनसे भी बुद्धि की परीक्षा की जाती है। एक हो गया शक्ति परीक्षण, एक हो गया गति परीक्षण। इसको मैं यहीं पर डिफाइन कर दे रहा हूं क्या होता है शक्ति परीक्षण और गति परीक्षण। शक्ति परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें किसी की पावर को चेक किया जाए। क्या चेक किया जाए? पावर। जैसे कहा गया किसी इंसान से कि आपको तीसरे फ्लोर पर, एक ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक जीने के माध्यम से 70 किलो की एक बोरी को ऊपर चढ़ाना है। अनाज की एक बोरी को चढ़ाना है जिसमें कितना अनाज है? 70 किलो है। पावर, शक्ति परीक्षण कर लिया गया। दूसरा गति परीक्षण, किसी इंसान से कहा गया कि आपको 5 किलोमीटर 27 मिनट में दौड़ना है। आपने दौड़ दिया, आपकी गति परीक्षण। एक तरफ गति परीक्षण हो गए, दूसरी तरफ शक्ति परीक्षण हो गए। लेकिन जब इन दोनों परीक्षणों का प्रयोग करते हैं तो इसमें कह दो सर इसमें ये तो फिजिकल हो गए, मेंटल कहां हो गए? हम तो बुद्धि पढ़ रहे हैं, शरीर थोड़ी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है? अरस्तु ने कहा है। तो सारी चीजें जब हम कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं उसके लिए फिजिकल लेवल से ज्यादा क्या आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। आप उस कार्य के लिए कितने कृतज्ञता दिखाते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई वीडियो आपको इस समय एक गाने का मिल जाए या इस समय एक वीडियो आपको जो है शॉर्ट वीडियो मिल जाए, शॉर्ट वीडियो मतलब जो टिकटॉक और स्नैप इस टाइप से जो वर्जन वगैरह चलते हैं, ठीक है, स्टेटस वाले, वो वीडियो देखने में आप इंटरेस्ट लेते हैं, स्वाभाविक है क्योंकि वो रंगमंच से भरे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी कृतज्ञता, आपका दृढ़ प्रतिज्ञता या आपका फोकस, आपका लक्ष्य अगर सामने केंद्रित है कि हमको टीटी पास करना है, हमको सुपर टेट पास करना है, हमको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना है तो मनोविज्ञान से टकराना ही पड़ेगा। तो मनोविज्ञान आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप बालकों के छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाएंगे तो वहां पर उनके बारे में जानने की भी जरूरत होगी, उनको समझने की भी जरूरत होगी, जिसके लिए आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता होगी। और उसको पढ़ने के लिए आपका मेंटल लेवल बहुत आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आप उसके लिए तैयार बैठे होने चाहिए। आप मन से पूरे देखना चाहिए, आपको देखने चाहिए कि आप देख रहे हैं कि तो आप पूरे मन से देखिए। ये नहीं, हमने विद्यार्थियों को देखा है कक्षा में बैठे होते हैं, पढ़ाते हैं तो देखते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कक्षा में तो बैठे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और रखा है कि रास्ते में निकले थे कबाब पराठा की महक बहुत अच्छी आ रही थी, तो उसी में लौटते टाइम हम खाते हुए जाएंगे। अगर ऐसा माइंड आप लेकर के चल रहे हैं तो आप पढ़ना बंद कर दीजिए। आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। इतने लोग बीएड और बीटीसी करके और डीएलएड और एनआईएस डीएलएड से लोग शामिल हो गए हैं और जगह बहुत कम निकलती हैं और उसमें से आपको एक सीट चाहिए। तो एक सीट में अगर आपने मेहनत, जिस टाइम आप पढ़ाई करते टाइम ध्यान लगाए हैं कि हमको वो चीज काम करना है, शायद उसी टाइम आपका एक प्रतियोगी पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके उस चीज को पढ़ रहा होगा। अगर वो उस टाइम पढ़ रहा है
दूसरी जगह आप वीडियो देखने में लगे हैं, दूसरे वीडियोस देखने में लगे हैं, गाने सुनने में लगे हैं और वो पढ़ाई पर लगा हुआ है, तो सफलता उसको मिलेगी ना कि आपको। फिर आप जब रिजल्ट आने की बात होती है तब आप रिजल्ट आने पर कहते हैं कि हमारे नंबर कम कैसे रह गए, उसके ज्यादा कैसे आ गए, ज्यादा यहीं से आते हैं। बात समझ गए? अगर कोई इंसान 15 मिनट कायदे से पढ़ता है, कोई इंसान किताब लेकर के 30 मिनट बैठा रहता है, तो जो 15 मिनट मन से लगाकर पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं 30 मिनट किताब केवल खोले हुए बैठे हुआ है, लेकिन मन से नहीं बैठा है, उससे ज्यादा गेन करेगा। तो इसलिए मन से पढ़िए, बिल्कुल दिल लगा करके पढ़िए। आगे देखिए, तो हमने यहाँ पर बताया शक्ति परीक्षण, यानी कि जब व्यक्ति का मन और उसका मस्तिष्क बिल्कुल उस कार्य के लिए तैयार होगा, तभी वो फिजिकल लेवल क्रॉस कर पाएगा। तो इस प्रकार से शक्ति और गति परीक्षण में होते हैं। 4 प्रकार के हमने बता दिए, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक। देखिए, जो यहाँ पर सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग सन 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पर जो है सेना में भर्ती की जा रही थी, और सेना में जब भर्ती की जा रही थी तो वहां पर कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी जरूरत थी और कुछ बिना पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत थी। जो पढ़े लिखे लोग थे तो उनके लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया, और जो बिना पढ़े लिखे लोग थे उनको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसे किया गया। जो शाब्दिक रूप से जिनको पढ़े हुए उनको अलग कर लिया, अशाब्दिक वालों का भी परीक्षण किया गया। जैसे उनको कोई लकड़ी के 4 टुकड़े दे दिए गए इस प्रकार से कटे हुए, कहा इनको चलिए जोड़ करके एक आकृति बनाइए, तो वो उन्होंने तैयार कर दी जोड़ करके। तो जोड़ करके तो बिना पढ़ाई का भी इंसान बना सकता है, तो वो आ गया सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया आर्मी अल्फा, और इसका नाम दे दिया गया आर्मी बीटा। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक के रूप में भी चर्चा करनी है, तो वो उसमें बनाएंगे। उसमें हम लोग आएंगे साइमन बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक है, बहुत सारे अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण है। इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसमें हम विधिवत रूप से आपको इन पर सारी चीजें चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अगर देखा है तो आगे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपका बुद्धि चैप्टर फिनिश हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे भी इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करें, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करना है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो चीज नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। आईसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पर आप सभी लोग निरंतर बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम लोग जल्द ही एक चीज और बता दें, एनटीपीसी का जो एनटीपीसी की परीक्षा का अनाउंसमेंट किया गया है 15 दिसंबर, उसके लिए भी विधिवत शेड्यूल के साथ, टाइमिंग के साथ हम लोग आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीएस और साइंस के पोर्शन को कवर कराया जाएगा। और उसमें जो भी अभ्यर्थी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत कमेंट करें और संपर्क करें। ठीक है, ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं तुरंत किसी भी जानकारी के लिए, जानने के लिए। ठीक है, तो और टेट की तैयारी, ऐसी चीजों की तैयारी के लिए लगातार जुड़े रहिए। कुलदीप सर, कमल सर लगातार आप लोगों के लिए, आलोक सर लगातार वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए। मैथमेटिक्स, जीएस के, साइंस के, मनोविज्ञान के हम स्वयं ला रहे हैं, संस्कृत के अरविंद सर ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो फटाफट आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो टेट की नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही आने वाली है। ठीक है, टेट 2020, और जब जैसे ही टेट की कोई नोटिफिकेशंस आती है हम आपको जरूर शेयर करेंगे। और तब तक के लिए जो आपको मनोविज्ञान के चैप्टर्स में क्लियर करा रहा हूं उनको विधिवत अपनी कॉपी पर नोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।